लखमीनिया स्टेशन पर तोड़फोड़ हुई है और आगजनी हुई है, यानी कि एक के बाद एक इसमें जिले जुड़ते जा रहे हैं। बिहार के अलग अलग इलाके जुड़ते जा रहे हैं। तस्वीरें बिल्कुल एक जैसी हैं। रेलवे स्टेशन पर छात्र पहुंच रहे हैं, सड़कों को जाम कर रहे हैं, कहीं टायर जलाए जा रहे हैं, कहीं रेलवे ट्रैक को रोका जा रहा है, कहीं ट्रेन की बोगियों में आग लगाई जा रही है। ये बिहार के बेगूसराय की तस्वीरें देखिए, कितनी बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर हैं। रेलवे ट्रैक को इन्होंने रोक दिया है, ट्रेनों की आवाजाही यहाँ पर रोक दी गई है। रेलवे ट्रैक पर टायर जलाए जा रहे हैं। हालात बेहद खराब। पुलिस प्रशासन के सामने तो यह बड़ी चुनौती है ही। ट्रेन से यात्रा करने वाले जो यात्री हैं उनके लिए दिक्कतें और बढ़ गई हैं, क्योंकि 30 ट्रेनें प्रभावित हैं। न जाने कितनी जगहों पर रेलवे ट्रैक जाम है, न जाने और कितनी ट्रेनों की आवाजाही इससे बाधित होने वाली है। सवाल यह भी है कि राष्ट्र की संपत्ति को जलाने वाले, देश की संपत्ति को ऐसे जलाने वाले राष्ट्र की रक्षा कैसे करेंगे सेना में भर्ती होकर। आरा और बेगूसराय की ये तस्वीरें आपके सामने। बिहार के बड़े हिस्से में अब ये विरोध प्रदर्शन फैलता जा रहा है। छात्र अलग अलग जिलों में सड़कों पर उतरे हुए हैं, रेलवे ट्रैक को जाम कर रहे हैं, ट्रेन की बोगियों में आग लगा रहे हैं। विरोध बढ़ता हुआ, पुलिस प्रशासन के सामने चुनौती बढ़ती हुई, केंद्र सरकार के सामने भी ये चुनौती बढ़ती हुई, क्योंकि अगर सोमवार को इस योजना के ऐलान के 3 से 4 दिन के भीतर इतने हालात खराब हो गए हैं, तो फिर आगे अपनी बात को और बेहतर तरीके से सरकार को इन छात्रों को कम्युनिकेट करना होगा। राजनाथ सिंह ने बयान तो दे दिया कि विरोध को छोड़ें और सेना में भर्ती के लिए आगे आएं, इसका फायदा उठाएं, लेकिन छात्र नाराज हैं, आक्रोशित हैं। और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर और गिरिराज सिंह ने अग्निपथ योजना को लेकर छात्रों के उग्र प्रदर्शन के पीछे इसे एक साजिश बताया है कि यह सब कुछ एक साजिश के तहत हो रहा है। इनके मुताबिक जो विपक्षी दल हैं वो इन छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनिए जरा। ये विपक्ष जो है प्रोटेस्ट कराता है और कोई भी योजना है और लागू करने के पहले ही कुछ लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि जिनके राज्यों में चाहे बिहार हो चाहे दंगे हुए हैं, चिन्हित किया जाए कि उसमें गैर विद्यार्थी कितने लोग हैं। ये राजनीतिक दलों के लोगों ने विद्यार्थियों को ढाल बना करके राष्ट्रीय संपत्ति का जलाने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया। ये केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इसमें एक बड़ी साजिश बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो लोग उपद्रव कर रहे हैं, जो विरोध प्रदर्शन सड़कों पर कर रहे हैं, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जरूरी है कि इनकी पहचान की जाए, ये पता लगाया जाए कि इनमें से छात्र जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, वो कितने हैं और कौन ऐसे हैं जो छात्र नहीं हैं, अभ्यर्थी नहीं है। कोई राजनीतिक दल तो नहीं है। राजनीतिक दल छात्रों का नाम पर इस विरोध प्रदर्शन को अंजाम दे रहे हैं। राजनीतिक दल सरकार पर दबाव बनाने के नाम पर छात्रों का सहारा तो नहीं ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि छात्रों को भड़काया जा रहा है, छात्रों के नाम पर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं, वही ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, वही तोड़फोड़ कर रहे हैं, वही टायर जलाकर सड़कें जाम कर रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर हिंसक प्रदर्शन जारी है। बिहार के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। लखीसराय में ट्रेन की बोगियों में आग लगाई गई है। अग्निपथ योजना सेना में भर्ती के लिए लाई गई एक नई योजना है। सोमवार को ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात का ऐलान किया। सेना में भर्ती के लिए पिछले 2 साल से भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी और इसीलिए आयु सीमा को अब 21 से बढ़ाकर 23 साल भी कर दिया गया है। नई भर्ती प्रक्रिया के तहत छात्रों को इस बात पर एतराज है कि ये कार्यकाल 4 साल का ही क्यों है। 4 साल के बाद जो अग्निवीर कहलाए जा रहे हैं वो कहां जाएंगे, उन्हें नौकरी कहां मिलेगी। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश की कि सीएपीएफ में इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, असम राइफल्स में इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, अगर वो उद्यमी बनना चाहते हैं तो वित्तीय मदद दी जाएगी। लेकिन छात्रों का जो गुस्सा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। छात्र कह रहे हैं कि सेना में भर्ती के लिए जो पुरानी प्रक्रिया थी, जो पुराना तरीका था, वही जारी रखा जाए, उसे बहाल किया जाए। नई प्रक्रिया, ये नया तरीका, ये नई योजना जिसे अग्निपथ कहा जा रहा है, ये उन्हें मंजूर नहीं है। और अगर केंद्र सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो फिर यही होगा जो तस्वीरें बता रही हैं, यानी कि विरोध प्रदर्शन होगा, सड़कों पर उतरकर टायर जलाए जाएंगे, ट्रेन की बोगियों में आग लगाई जाएगी, रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया जाएगा, ट्रेनों की आवाजाही रुक जाएगी। 30 ट्रेनें अकेले बिहार में प्रभावित हैं। 5 स्टेशन हैं जिन्हें बंद करना पड़ा है। आप सोचिए, 5 रेलवे स्टेशन बंद करने पड़े हैं इस विरोध की वजह से। कितने यात्री इस वक्त मुश्किल में होंगे जिन्हें जरूरी यात्राएं करनी।
रेलवे स्टेशन बंद पड़े हैं 5। इसके अलावा कई और ऐसे रेलवे स्टेशन है जहां पर विरोध बढ़ गया है। वहां पर भी हालात यही है कि रेलवे ट्रैक बंद हो गए हैं, जाम हो गए हैं, ट्रेनों की आवाजाही वहां पर रुक गई है। इतनी बड़ी संख्या में छात्र रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं कि वहां पर हालात काबू करना मुश्किल हो रहा है। पुलिस प्रशासन के सामने आप सोचिए कितनी बड़ी चुनौती है। विरोध प्रदर्शन जो है वो बिहार तक सीमित नहीं है, अब दक्षिण भारत से भी तस्वीरें आ रही हैं। ये देखिए, दक्षिण भारत से भी तस्वीरें आ रही हैं। यहाँ पर भी ट्रेन की बोगियों में तोड़फोड़ की गई है, शीशे टूटे हुए हैं, रेलवे स्टेशन पर हालात खराब हैं। ये दक्षिण भारत में भी विरोध शुरू हो गया है, यानी कि धीरे धीरे पूरे देश में इसे लेकर विरोध बढ़ रहा है। पहले बिहार और उत्तर प्रदेश से इसी तरह का विरोध देखने को मिला, अब दक्षिण भारत से भी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर भी उत्पात मचाया गया है, दुकानों में तोड़फोड़ की गई है, ट्रेन की बोगियों में पत्थर मारे गए हैं, शीशे टूटे हुए हैं, सामान बिखरा पड़ा है। रेलवे स्टेशन पर हालात जो हैं वो अस्त व्यस्त नजर आ रहे हैं। यात्रियों के लिए यहाँ पर एक बड़ी समस्या, दिक्कत पैदा होती हुई, क्योंकि ट्रेनें समय से नहीं आएंगी, रेलवे ट्रैक जाम है, ट्रेनें चल नहीं पाएंगी, कई ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। और साथ ही जो वहाँ पर दुकानदार हैं, जो अपनी दुकानें यहाँ पर चलाते हैं, उनकी दुकानों में तोड़फोड़ की गई है, सामान बिखरा पड़ा है। यात्रियों के अंदर एक डर का माहौल इसकी वजह से आ गया है। जो छात्र राष्ट्र की रक्षा के लिए सेना में जाना चाहते हैं, वो राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये हैरान करती हैं तस्वीरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अब से कुछ देर पहले ही अपील की है कि 2 साल से भर्ती रुकी हुई थी कोरोना की वजह से, अब जब भर्ती शुरू हुई है तो जिन छात्रों का वक्त खराब हुआ है, इसके लिए उनकी आयु सीमा भी बढ़ा दी गई। इस बार के लिए सिर्फ 2022 के लिए जो ऊपरी आयु सीमा है उसे 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया है। ये राहत भी दी जा रही है छात्रों को, फिर भी नाराजगी कम नहीं हो रही। सवाल जब ये पूछा गया कि 4 साल के बाद इन अग्निवीरों का क्या होगा, तो केंद्र सरकार ने कहा कि चाहे वो CAPF हो या फिर असम राइफल्स हो, वहां पर भर्ती में इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उद्यमी बनना चाहते हैं तो वित्तीय मदद भी दी जाएगी। राज्य सरकारों ने भी कहा कि इन्हें आगे की भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन छात्रों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि सेना में भर्ती की पुरानी प्रक्रिया ही ठीक थी, भर्ती वैसे ही होनी चाहिए, उसे ही बहाल कीजिए। ये नई योजना अग्निपथ इन्हें मंजूर नहीं है। बिहार के लखीसराय की तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने। ट्रेन की बोगियां धू धू कर जलती हुई, रेलवे ट्रैक जाम, छात्र बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हुए, 5 रेलवे स्टेशन बंद हैं। अग्निपथ को लेकर महासंग्राम जारी है। आग लगाने वाले क्या देश के फौजी बन सकते हैं? बड़ा सवाल यही है। कैमूर, छपरा, गोपालगंज, जहानाबाद, हर तरफ तस्वीर यही, विरोध एक जैसा। विरोध प्रदर्शन की वजह सेना में भर्ती की नई प्रक्रिया, नई योजना जिसका नाम अग्निपथ है, जिसके तहत 4 साल के लिए सैनिकों को भर्ती किया जाएगा। अग्निवीर ये कहलाएंगे। 4 साल के बाद 25% को स्थायी काडर मिल जाएगा, जबकि 75% सेवा मुक्त हो जाएंगे। और इसी बात को लेकर विरोध हो रहा है कि जो 75% सेवा मुक्त हो जाएंगे, उनका भविष्य क्या होगा, उन्हें आगे नौकरी कैसे मिलेगी, उनका गुजर बसर कैसे होगा। इसीलिए छात्र कह रहे हैं कि सेना में भर्ती के लिए जो पुरानी प्रक्रिया थी वही ठीक थी, उसे ही बहाल किया जाए। केवल 4 साल का कार्यकाल मंजूर नहीं है। राज्य सरकारों ने अपनी तरफ से राहत देने की कोशिश की कि जो 4 साल अग्निवीर सेवा मुक्त होंगे उसके बाद उन्हें भर्ती में आगे प्राथमिकता दी जाएगी। और देखिए, बिहार के डिप्टी CM के घर पर भी हमला कर दिया गया है। बेतिया में रेणु देवी के घर पर पथराव किया गया है। यह विरोध थम नहीं रहा, बल्कि और आगे बढ़ता जा रहा है। बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, जिनके घर पर अब पथराव किया गया है, छात्र इतने ज्यादा गुस्से में हैं कि उप मुख्यमंत्री के घर तक पहुंच गए, वहां भी पथराव कर रहे हैं। पहले सड़कों पर आगजनी, फिर रेलवे ट्रैक जाम, फिर ट्रेन की बोगियों में आगजनी, अब बिहार के उप मुख्यमंत्री के घर तक विरोध प्रदर्शन की आंच पहुंचती हुई यहां पर पथराव किया गया है। संदेश पहुंचाना चाहते हैं सरकार को, मैसेज देना चाहते हैं कि अगर वक्त रहते कार्रवाई नहीं की गई तो यह विरोध कहां तक जा सकता है। पर सवाल यहां पर यह है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन सड़क पर उतरकर दूसरों को नुकसान पहुंचाना, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, इसका अधिकार किसी को नहीं है। तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा का अधिकार किसी को नहीं है। देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। ये अपनी बात पहुंचाने का तरीका नहीं हो सकता है। और इसीलिए थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साजिश का भी शक जताया। ये भी कहा कि इन लोगों की पहचान होनी चाहिए कि कहीं ये अभ्यर्थियों के भेष में, कहीं ये विद्यार्थियों के भेष में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता तो नहीं है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.